सुजीत बोल रहा हूँ। अभी तक स्क्रीन नहीं आया है। हम्म। हाँ, अभी आ रहा है। ओके, सुजीत आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। हमने ओके। लास्ट क्लास में फॉर्मूले कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको इंफॉर्मेशन फॉर्मूले के बारे में कुछ बता रहा हूँ। ओके। इंफॉर्मेशन फार्मूला छोटे मोटे फार्मूले हैं जिनका अकेले कोई यूज नहीं है, लेकिन आगे चल के जब हम फार्मूले सीखेंगे उसमें इसका काफी यूज होगा। तो किसी के साथ लगे जब प्रीफिक्स सफिक्स की तरह होता है कि सिंगल इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब किसी और के साथ जुड़ता है तो कुछ एक अपना यूज कर लेता है, एक अपनी एक उसमें उसका एक मतलब बदल देता है। तो हमारा ये जो है सेम हमारा यही है जो आपको हम कराने जा रहे हैं। तो आइए हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए इंफॉर्मेशन फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इंफॉर्मेशन में आपके पास आता है, वो आता है, एक मिनट मैं एक बार लिस्ट खोल लेता हूँ फॉर्मूले की। ऐसे फॉर्मूले सारे मुझे याद है, लेकिन लिस्ट खोलने में क्या होता है कुछ छूट ना जाए। इंफॉर्मेशन में सबसे पहला फॉर्मूला आता है सेल का। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट ए सेल। जैसे मैं यहाँ पे सेल फॉर्मूला लगाता हूँ। सेल सबसे पहले अगर किसी सेल का एड्रेस चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, वो उस सेल का सिर्फ एड्रेस प्रोवाइड करेगा। वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एड्रेस चाहिए, टैब मारिए, कॉमा और सिलेक्ट कर लीजिए। उसका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है। अब इसका क्या यूज है हम आगे वाले क्लास में आपको बता देंगे। पहले हम इस बात को जानते हैं जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में, फिर मैं जो बाकी फॉर्मूले कराऊंगा इसमें इस सबों का यूज करूंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आती है बारी सेल। सेल में हमारे पास कॉलम है, ये जिसको सिलेक्ट करोगे उसका कॉलम नंबर देता है। हालांकि इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास कॉलम का भी है। हम कॉलम फॉर्मूला से भी जान सकते हैं किसी पार्टिकुलर सिलेक्ट करके कि पार्टिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या है। ठीक है सर। और 7 8 का मतलब क्या? ओके, रो नंबर। नहीं नहीं नहीं, दिस इज द कॉलम नंबर। जी को कॉलम नंबर नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, एक कॉलम नंबर आया आप। तो दोनों फॉर्मूले दोनों में जो मर्जी आप यूज कर सकते हो। कॉलम का एक और यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि कॉलम आपने लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और इसको आप कॉपी पेस्ट करो, ये आपको सीक्वेंस नंबर दे देता है। ओके। अगर बीच में कोई कॉलम ने डिलीट भी किया तो भी सीक्वेंस नंबर आपका सेम रहेगा, मैंने जिस अरेंज नहीं होगा आपका अरेंज हो जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत कम होती है। इसकी जरूरत कब होती है जब हम यूज करते हैं रो न फॉर्मूला, रो की जो फॉर्मूला यूज करते हैं इस तरीके से। बीच में से कोई रो डिलीट करेंगे तो ये हमारा सीक्वेंस मेंटेन रखेगा। ओके।
लेकिन मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग से, अगर मैं सीरियल नंबर यहां से स्टार्ट करता हूं देन रो नंबर लिखता हूं तो इसमें दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। ठीक है, 5 से स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जितना रो है जिस पे रो लगा रहे हैं उससे एक कम माइनस कर देते हैं। मैंने 5 पे लगा रहे हैं तो 5 से कम 4 पे माइनस कर देते हैं, देन नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सीक्वेंसली बनेगा। ओके। अब इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास, इसमें सेल पे जा रहे थे हम, सेल से वापस आएंगे, हम वापस इस रो पे आएंगे। सेल के अंदर हमारे पास कॉलर था, कंटेन, क्या कंटेन टाइप किया गया है, फाइल नेम, फाइल का पूरा सेविंग लोकेशन। अभी फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ किसी में ड्राइव के अंदर में। अब इस फाइल का पूरा सेविंग लोकेशन दिखा देगा, ये फाइल सेव कहाँ पे है। ठीक है, तो ये फाइल की सेविंग लोकेशन आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस सेल में बाकी चीजें आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें इस सेल में टाइप भी है, तो टाइप और भी है, और उसके बारे में आपको हम इसकी कॉलम विड्थ, रो प्रोटेक्ट है कि नहीं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें एक बार इसको देख लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं रो की। मैं क्या करना चाहता हूं कि एक कॉलम को कलर करना चाहता हूं, दूसरे को कलर नहीं करना चाहता हूं, इस तरह का। तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं इसके लिए क्या यूज। सिंपल सा मेथड ये है कि हमें एक को कलर करना है, दूसरे को कलर नहीं करना है। तो हमारे पास जो हमने रो फॉर्मूला लगाया, हमने एक रो फॉर्मूला लगाया था, जैसे क्या हुआ, सीक्वेंस सीरियल नंबर मुझे दे दिया था। अब इस सीक्वेंस सीरियल नंबर को हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज इवन। दो फॉर्मूले होते हैं, एक इज इवन होता है और दूसरा इज ऑड होता है। इज इवन एंड इज ऑड, दो फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है। अब इन दोनों फॉर्मूले की मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाके बोलेंगे न्यू रूट इक्वल इज इवन और यहां पे लिखेंगे हम रो ब्रैकेट ओपन क्लोज, फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे ओके, डन। आया समझ में सर? ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? नहीं, ठीक है। अगर कॉलम इस तरह से कॉलम वाइज करना हुआ तो जहां पे हमने रो लगाया था वहां पे हम कॉलम लगा सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं ना, तो इस काम जो ये जो काम है उसको करने के लिए हम करते हैं, ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा डेटा टेबल नहीं होता है, फॉर्मेट एज ए टेबल, उसका यूज करते हैं। फिर उसको ये करते थे, कन्वर्ट करते थे नॉर्मल डेटा रेंज में। यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में हमने सेल पढ़ लिया और हमने इज और इज इवन पढ़ लिया, रो भी पढ़ लिया, कॉलम भी पढ़ लिया। एक इसमें आता है एरर टाइप। देखिए जब भी हम कोई फॉर्मूला में गलती करते हैं तो उसका एरर आपको यहां पे दिखाता है, ये DI।
तो हर एरर का एक टाइप होता है, तो उसी में हम उसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एरर टाइप यूज करते हैं। अब एरर टाइप का क्या यूज है मैं दिखाता हूं आपको। दो तीन तरीके, जैसे कि अगर मान लीजिए कि या एक छोटा सा टेबल मैं क्रिएट करता हूं, डेट, सॉरी हाँ, क्वांटिटी, कमीशन, एवरेज। फिर मैं इसको डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है। लेकिन मान लीजिए हम डेट बाई करें तो आज 1 जुलाई है, अब दूसरे जुलाई का डेटा आया ना, अभी तक आया नहीं है, तो लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक, एकदम टाइप करें तो हमारा चेंज हो जाए। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, अब मैं इस एरर को रिमूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एरर ना दिखे, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट दिखे, एरर ना हो तो एरर दिखे यहाँ पे। तो इस जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को मैं इस एरर में डाल दूंगा और उसके बदले में मैं यहाँ पे ब्लैंक ले लूंगा, ठीक है। लेकिन इस एरर फॉर्मूला 2007 ऑनवर्ड है, 2003 या फिर ओपन ऑफिस वगैरह में इसका नहीं। अगर आपको सेम काम अगर 2003 के अंदर करवाना हुआ और आप एरर को हटाना चाहते हो, या फिर इस एरर और एरर का जो मेथड है आगे चल के वीलू का, तो सब में काम आता है, तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में एरर के फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक होता है इज एरर। इज एरर क्या करता है, किसी पार्टिकुलर एरर को जो इसके हम एंट्री करते हैं, अगर एरर उस सेल में होता है तो रिजल्ट आउट करता है ट्रू। देखिए इंफॉर्मेशन फॉर्मूला, मोस्टली फॉर्मूला आपको ट्रू एंड फॉल्स में एरर रिटर्न रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमने जब टाइप किया उसमें हमारा एरर हुआ तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू, अगर एरर नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। तो इसके बिहाफ पे हम इस कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ अगर ए ट्रू हुआ तो ब्लैंक शो कर दे, नहीं तो जो कैलकुलेशन हो रही है उस कैलकुलेशन को शो कर दे। और फिर इसको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं हम। कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट, इसको वापस कॉपी करेंगे, इसमें भी है आई थिंक पेस्ट, फिर वापस इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, और कट करके इसको यहां पेस्ट कर देते, ठीक है। इज एरर का मेथड समझ में आया? उसी तरीके से एरर टाइप है हमारा। एरर टाइप क्या होता है कि अगर हमें इज एरर क्या किया कि ओवरऑल जितने भी आपके चीजें हैं सब पे कर दिया, लेकिन हमें किसी एक पार्टिकुलर एरर पे करना था। हमें किसी एक पार्टिकुलर पे करना था सर, लेकिन हमारा इस पे नहीं हो पाया। मतलब कि आपको क्या करना है, मैं बोलना चाह रहा था कि किसी एक पार्टिकुलर एरर के बिहाफ पे आपको कुछ और चेंज करना है। उस केस में हम एरर टाइप यूज करेंगे कि कोई पार्टिकुलर एरर, मैं बोलता हूं कि अगर नल एरर आया तो रिजल्ट एरर टाइप 1 करेगा, तो कंडीशन देंगे एरर टाइप की रिजल्ट अगर इक्वल टू 1 है, आफ्टर देन इस तरह के वर्क करें। तो
तो ये सारे एरर के बिहाफ पे, एक पार्टिकुलर एरर के बिहाफ पे करते हो, वरना इज एरर क्या करेगा, इज एरर करेगा ओवरलोड एरर, किसी भी तरह के एरर। तो आप किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन, किसी पर्टिकुलर एरर के बिहाफ से अलग करना चाहते हो तो उस केस में इसका यूज करते हैं। एरर की जगह आता है इन्फो। इन्फो क्या करता है आपका, इन्फो करता है आपका कि आपके सिस्टम से रिलेटेड ये देता है इंफॉर्मेशन, जैसे कि डायरेक्टरी, डिफॉल्ट फाइल लोकेशन, मतलब कंट्रोल एस होते ही आपका फाइल कहाँ सेव होता है, जो आप, इसके लिए आप इन्फो में डालिए, उसको डाल दीजिए, डी ड्राइव में एंड में सेव है फाइल है। नंबर ऑफ सीट्स कितने ओपन है, वर्जन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है। जैसे एक मैं बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन डाल दिया, ये बता रहा है विंडोज 32 बिट NT 6.0। ऐसे ही आपका सिस्टम कौन सा पीसी डॉग है, या आपका एक्सेल कौन सा। कभी क्या होता है ना, मान लीजिए अब इसका इन्फो का क्या जरूरत पड़ेगा, मैं बता दूं, इन्फो का जरूरत पड़ता है। अभी मैंने बताया कि इस एरर का फॉर्मूला इस एरर का फॉर्मूला 2003 में काम नहीं करता है। अगर आपने लगा दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, तो कुछ ऐसे फॉर्मूला है, जैसे सम इफ का फॉर्मूला है, सम इफ का फॉर्मूला आपका जो है काम नहीं करता है, सम इफ का फॉर्मूला 2003 पे काम नहीं करता, सम इफ है। तो ऐसे फॉर्मूले पे आप क्या कर सकते हो कि रिलीज देखोगे कि आपका ऑफिस का रिलीज क्या है, उस रिलीज के बिहाफ में कंडीशन देके मैसेज प्रदान कर सकता है कि दिस वर्जन नॉट सपोर्टेड विथ यू। क्लियर है? तो सुजीत जी इन्फो का फॉर्मूला समझ में आ गया। जैसे कि मैंने एक फाइल बनाया था, इसमें सम इफ के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लगा रखे थे। तो क्या हुआ कि 2003 के फाइल पे गया, तो 2003 के फाइल पे क्या हुआ, वो फाइल ओपन होते ही वहां पे जहां पे नम नम का एरर आ गया, तो वहां पे मैं जो बोला कि नम नम का एरर ना है, तो मैंने इन्फो फॉर्मूला के जरिए लगाया, बोला कि अगर ये वहां पे 2003 पे खुले तो अगर 2003 का रिलीज वाला होगा, 11 होगा 2003 का रिलीज, अगर इन्फो का फॉर्मूला 11 आउट करता है तो वहां पे मैसेज लिखा हुआ है कि दिस वर्जन नॉट सपोर्टेड, दिस फॉर्मूला नॉट सपोर्टेड, दिस वर्जन और एमएस ऑफिस वर्जन। तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एक इंफॉर्मेशन हमने पास आउट कर दी। ठीक है सर, कोई डाउट? नहीं ठीक है पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्फो के बाद आता है, अब कुछ ऐसे फॉर्मूला है, इज के फॉर्मूले हैं, उसको देख लेते हैं। इज ब्लैंक, अगर आपका सेल ब्लैंक हुआ तो रिजल्ट आएगा ट्रू वरना फॉल्स। नीचे आता है आपका इज एरर, इज एरर। अभी क्या है ना कि जब हम इज एरर, जो नीचे वाले फॉर्मूले को हमने यूज करके दिखाया था, तो उसमें क्या आता है कि किसी भी तरह के एरर आने पे रिटर्न करेगा आपको ट्रू। बट इज एरर में क्या होता है कि जो हैश एन का एरर होता है, जो लुकअप फंक्शन देता है, लुकअप एचलुकअप वगैरह जो देता है, उसके अलावा कोई और एरर आया तो आपको ट्रू दिखेगा, एन इसमें कंसिडर नहीं करता है। इज लॉजिकल, जैसे कि सुबह मैंने आपको पढ़ाया था लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर अगर आपका देता है, रिजल्ट देता है ट्रू एंड फॉल्स में, कि इसके अंदर में अगर डालने वाला रिजल्ट ट्रू फॉल्स में गया तो ट्रू दिखाएगा वरना फॉल्स दिखाएगा। हालांकि इस लॉजिक का यूज हम लोग VBA प्रोग्रामिंग में करते हैं। इज एन ने ओनली फॉर एन के लिए होता है, हैश एन का जो एरर आता है उसके लिए होता है। इज नॉन टेक्स्ट। अब एक चीज और आपको मैं डेटा वैल्यूएशन के साथ बताना चाहूंगा, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ ही बताता हूं कि ए मेरा यहां पे अकाउंट नंबर है, मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इस अकाउंट, इस सेल में
जैसे कोई टेक्स्ट टाइप करे, टेक्स्ट टाइप करते ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे, कलर रिफ्लेक्ट रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा दे कि भैया यहाँ पे जो आपने टाइप किया है वो गलत टाइप किया है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, कई सारे फॉर्मूले, इज नॉन टेक्स्ट ट्रू आ रहा है, मतलब कि ये नंबर है तो ये तो साइड कीजिए। फिर हमारे पास टाइप है, टाइप भी दिखाता है कि अगर आपका एरर हुआ तो टाइप क्या आएगा, 1। टाइप जो होता है, टाइप अगर आपका फॉर्मूला का रिजल्ट, अगर फॉर्मूला इसके अंदर सेल के अंदर आपने नंबर टाइप किया हुआ है तो रिटर्न करेगा 1। अगर आपने 2 टाइप किया है रिटर्न, तो अगर आपने टेक्स्ट टाइप किया है रिटर्न करेगा 2। जैसे यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आपका एक टाइप से भी हम काम कर सकते हैं। टाइप के अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू, नंबर हुआ तो फॉल्स। तो इसमें इज टेक्स्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, और यहां पे इक्वल करते हैं इज टेक्स्ट, टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं और इसको क्लोज करते एंड ओके एंड वापस ओके। अगर मैं इसे नंबर टाइप करता हूं कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करूंगा आपका सेल कलर हो जाएगा। इसका यूज आगे हम डेटा रिलेशन में पढ़ेंगे, इसका यूज हम डेटा वैलिडेशन में भी करेंगे ताकि आपको आगे और समझ में चीज आ जाए। ठीक है सर? यस ठीक है। उसके बाद इस तरह सारे होंगे, आरएफ, स्टैक, सब हमने आपको कवर कर दिया। अब इसमें कुछ फॉर्मूले और हैं, देख लेते हैं हम। इज और हो गया, स्टैक एन, एन एन ने तो नॉर्मल है, एन फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए इंपॉर्टेंट है। एन फॉर्मूला क्या करता है, अगर आपका कभी कभी क्या होता है ना सर कि हमारे पास एक ही सेल में टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होता है, इस तरीके से, तो एन फॉर्मूला क्या करता है, जस्ट नंबर रिपीट करता है, आपका नंबर को शो करेगा, बाकी को जीरो कर देगा। और ऐसे ही आपका टी फॉर्मूला क्या करता है, जस्ट टेक्स्ट को रिटर्न करता है, नंबर को हमारा बंद कर देता है। तो एन एन टी दो फॉर्मूले हैं आपके, क्लियर है? तो लॉजिकल आपको क्या बोलते हैं, लॉजिकल सॉरी इंफॉर्मेशन फॉर्मूला आपका इतना ही था, जिसमें आपको मैंने इंफॉर्मेशन फॉर्मूला की चीजें कराई। ये छोटे मोटे चीजें थी, मैं पहले इसलिए बता दिया था कि आगे चल के जब बड़े बड़े फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो उस समय ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता रहेगा कि ये किस पर्पज के लिए यूज होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका खुद का यूज नहीं है, बाकियों में सबका यूज होता है। ठीक है सुजीत जी?